अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका सुनो स्टोरीज में। आज की कहानी एक ऐसे राज के बारे में है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कभी-कभी नींद भी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ये कहानी इंडोनेशिया के एक छोटे से टाउन बांदुंग सलातन की है, जहां लोगों की नींद अब उनके लिए मौत का पैगाम बन गई है। एक ऐसा किलर जिसे लोग स्लीप किलर के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाता है जो गहरी नींद में होते हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि किसी ने उसे कभी देखा नहीं। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी गली से, जहां एक 35 साल का आदमी अरवन अपने घर में डेड पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई तोड़फोड़ नहीं और सीसीटीवी में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं। पुलिस कंफ्यूज थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उसका हार्ट बैंड हुआ, लेकिन रीजन अननोन है। अरवन के चेहरे पे दर्द नहीं था, बस एक शांत नींद जैसी मुस्कुराहट। उसी दिन से लोग कहने लगे कि शायद कोई शैतानी ताकत लोगों की नींद में घुसकर उनकी जान ले रही है। अगले हफ्तों में 2 और लोग बिल्कुल इसी तरह मरे मिले, एक टीचर और एक कॉलेज स्टूडेंट, दोनों अपने बेड्स पर बिना स्ट्रगल के। मीडिया ने इसे स्लीप किलर का नाम दे दिया। रात के बाद लोग सोने से डरते थे। हर घर में लाइट्स पूरी रात ऑन रहती थी और कुछ लोग तो स्लीपिंग पिल्स लेना बंद कर गए। बांदुंग सलातन जैसे पीसफुल एरिया में लोगों के चेहरे पर अब सिर्फ दर्द था। इन्वेस्टिगेशन एक यंग इंडोनेशियन डिटेक्टिव राका संतोसो के हाथ में आई। राका शार्प था, लेकिन पहला ही दिन उसके लिए हॉरर फिल्म जैसा था। वो जब पहले विक्टिम के रूम में गया तो उसने देखा कि क्लॉक का टाइम हर केस में एक ही था, 3:17 AM। किसी ने ना फाइट किया ना हेल्प के लिए चीखा। राका ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। डॉक्टर कहते हैं उनके ब्रेन्स में कुछ अजीब पैटर्न दिख रहा है, जैसे कोई उनके स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर रहा हो। उन्होंने कहा ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं, कोई या तो मेडिकली ट्रेंड है या कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब राका ने पुराने केसेस स्टडी किए तो उससे एक और लिंक मिला। हर विक्टिम के फोन में एक अनोनिमस मैसेज आया था, सिर्फ एक लाइन का, स्लीप वेल टुनाइट, और उसके बाद उनका लास्ट नाइट होता था। मीडिया ने पैनिक और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पे थ्योरीज फैल गईं। कोई बोला ये एक सीरियल किलर है जो स्लीप पैरालिसिस का यूज करता है। कोई बोला ये एक ब्लैक मैजिक रिचुअल है जहां किलर लोगों के ड्रीम्स चुरा लेता है। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता था। एक रात राका ने डिसाइड किया कि वो खुद उस एरिया में रहेगा जहां लास्ट मर्डर हुआ था। वो कैमरा और माइक के साथ एक छोटे रूम में रुका और 3 बजे तक जागता रहा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख थोड़ी देर के लिए बंद हुई, एक शैडो उसके पीछे से गुजरी। उसने तुरंत आंख खोली, पर वहां कोई नहीं था। रूम का टेम्परेचर अचानक कम हो गया। क्लॉक ने 3:17 बजाए और एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, स्लीप। राका ने फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन सामने सिर्फ खाली चेयर थी। उसके कैमरा में एक फ्रेम कैप्चर हुआ, एक आदमी का धुंधला सा चेहरा, मास्क पहने हुए, और उसके हाथ में कोई मेटालिक डिवाइस था। किलर ने उस रात किसी और को टारगेट नहीं किया, शायद क्योंकि राका जाग रहा था। अगली सुबह फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस फ्रेम को एनालाइज किया। किलर का फेस क्लियर नहीं था, लेकिन डिवाइस कुछ इलेक्ट्रॉनिक लग रहा था, जैसे कोई ब्रेन वेव डिसरप्टर। यानी स्लीप किलर कोई सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक माइंड था जो लोगों की ब्रेन सिग्नल्स में इंटरफेयर करके उनका हार्ट स्टॉप कर देता था। लेकिन ये डिवाइस बना कौन सकता था? जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला एक लोकल लैब में एक साइंटिस्ट पहले स्लीप एक्सपेरिमेंट कर रहा था, डॉक्टर आमिर रहमान। लेकिन वो साइंटिस्ट 2 साल पहले मिसिंग हो गया था। राका ने तुरंत डॉक्टर आमिर का ओल्ड हाउस चेक किया। वहां एक हिडन बेसमेंट मिली। अंदर वॉल्स पे लिखा था, स्लीप इज द डोर टू द सोल। टेबल पर एक पुराना लैपटॉप पड़ा था जिसमें एक नोट लिखा था, ह्यूमंस वेस्ट 1/3 ऑफ देयर लाइफ स्लीपिंग। मैं उनका स्लीप चुराकर उनकी एनर्जी कैप्चर करूंगा। राका ने समझ गया, स्लीप किलर कोई और नहीं, डॉक्टर आमिर ही था। एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट ने उसे इंसेन बना दिया था। अब वो लोगों के स्लीप पैटर्न्स मॉनिटर करके उनकी लाइफ फोर्स ले रहा था। पुलिस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन जब तक वो उसके लैब तक पहुंचे, लैब ऑलरेडी जल चुका था। डॉक्टर आमिर का कोई ट्रेस नहीं मिला, बस एक बर्न्ड नोटबुक मिली जिसमें लिखा था, स्लीप इज जस्ट द बिगिनिंग, नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट सून। आज भी बांदुंग सलातन के लोग कहते हैं कि कभी-कभी रात के 3:17 पर उनके फोन्स पे एक नोटिफिकेशन आता है, स्लीप वेल टुनाइट,
और जिसको वो मैसेज मिलता है उसका अगला सुबह कभी नहीं होता। लोग कहते हैं डॉक्टर आमिर मर चुका है, लेकिन कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं उसका डीएनए किसी भी विक्टिम के पास नहीं मिला है। क्या वो जिंदा है? क्या वो अब भी अपने एक्सपेरिमेंट्स छुपकर कर रहा है? किसी को नहीं पता। बस एक बात सबको याद है, रात के 3:17 के बाद अगर तुम्हें कोई विस्पर सुनाई दे या तुम्हारा फोन वाइब्रेट करे बिना किसी रीजन के, तो आंख मत बंद करना, क्योंकि शायद स्लीप किलर वापस आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अहम है।